नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं डिश मास्टर फार्मेसी। दोस्तों आज हम बात करेंगे लीवोट्रेक्टम के बारे में बात करेंगे। इसके आपको मेन यूज़ बताएंगे, इसकी डोज बताएंगे, इसकी कॉन्ट्राइंडिकेटेड बताएंगे, इसकी फुल जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन दोस्तों ज़रूर दबा दीजिए। दोस्तों आज जो हमारे पास है लीवोट्रेक्टम की बात कर रहे हैं हम दोस्तों, ये अपने इसका जेनेरिक नाम है, ये अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मिल जाता है मार्केट में। जैसे अपने से फोटो में देख रहे हैं लेवरा सिरप, लीवीपीटी सिरप, लेवरा सिरप दोस्तों, जो इसका सबसे ज़्यादा पॉपुलर बिकने वाला सिरप है दोस्तों। अब मैं आपको बता देता हूँ किस किस फॉर्म में मिल जाता है आपको। ये टेबलेट फॉर्म में और सिरप फॉर्म में दोनों में अवेलेबल होता है। अब मैं आपको इसका जो सॉल्ट होता है दोस्तों, जो केमिकल है वो इसमें जो सिर्फ केमिकल डाला गया है वो इसमें जो दोस्तों सॉल्ट के बारे में बता देता हूँ। इसमें जो सॉल्ट केमिकल डाला गया है वो लेवोट्रेक्टम इसके अंदर डाला गया है दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं लेवोट्रेक्टम। अब मैं दोस्तों आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि ये एक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे मिलने वाली मेडिसिन है। और अब मैं आपको इसके कुछ यूज़ बता देता हूँ आपको। इसके जो यूज़ लिए जाते हैं वो दौरों में, मिर्गी के दौरों में इसके यूज़ लिए जाते हैं। एपिलेप्सी में इसके यूज़ लिए जाते हैं। जो मिर्गी के दौरे, जैसे कि कोई भी पेशेंट होता है वो चलते चलते गिर जाता है, या उसकी आंखें फट जाती हैं, मुंह से पानी आ जाता है, झाग निकलने लगती हैं, तो ये इसकी मिर्गी के दौरों की पहचान होती है। तो इसका यूज़ जो है एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी के दौरों में इसका यूज़ लिया जाता है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि लेवोट्रेक्टम की डोज़ के बारे में बता देता हूँ। सामान्य जो इसकी डोज़ होती है, दिन में 2 बार इसे लेना होता है, खाना खाने के बाद में लेना होता है। ये बच्चों में और बड़ों में दोनों में इसका यूज़ लिया जाता है, क्योंकि एपिलेप्सी की बीमारी होती है तो उसको खाना खाने के बाद में इसका यूज़ लिया जाता है। और जो डोज़ होती है इसकी डॉक्टर कैलकुलेशन करके आपका फार्मासिस्ट बॉडी वेट के हिसाब से डोज़ को देता है। जैसे कि आपका मान लीजिए 1 साल से 2 साल तक का बच्चा है तो उसे 4 ml आप दे सकते हैं। और अगर आप बड़ा है, कुछ आपका 6 साल से ऊपर का है, तो उसे आप दे सकते हैं 5 से 7 ml आप उसे दिन में 2 बार दे सकते हैं। खाना खाने के बाद में ही डोज को देना होता है। अब मैं दोस्तों आपको इसके बता देता हूँ आपको कुछ इसके कॉमन से साइड इफ़ेक्ट, यानी कि इसके जो लेवोट्रेक्टम के जो साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि पेट में कब्ज़ हो सकता है, या नींद आने की शिकायत हो सकती है, या चक्कर आ सकता है, या धुंधली दृष्टि हो सकती है, या पेट में कब्ज़ बन सकता है, या चक्कर आ सकता है, या दिल मचला सकता है, या वोमिटिंग हो सकती है, मतली उल्टी हो सकती है। तो ये कुछ इसके कॉमन से साइड इफ़ेक्ट होते हैं दोस्तों। अगर इससे ज़्यादा आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें, ताकि वो आपको इससे बेस्ट सस्पेंशन दे सकें। तो अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसकी कुछ सावधानियाँ बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों गर्भवती महिला होती है, या प्रेगनेंसी की जो तैयारी कर रही हो, या हार्ट वाले होते हैं, हार्ट के पेशेंट होते हैं, लीवर किडनी के पेशेंट होते हैं, तो वो अपने डॉक्टर की सभी सलाह से इसका यूज़ करें। अदरवाइज़ अगर आपका डॉक्टर उचित समझे तो आप लेवोट्रेक्टम का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसके लेवोट्रेक्टम का दोस्तों इसको अल्कोहल के साथ में इसका यूज़ नहीं लिया जाता। और ये इसका जो साइकियाट्रिक डॉक्टर इसका यूज़ ज़्यादा करते हैं, दिमाग पे कार्य करता है दोस्तों। और मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि इसको किस पेशेंट को नहीं लेना। जैसे कि दोस्तों किसी को गुर्दे की बीमारी हो, किडनी की बीमारी हो, या मतलब डिप्रेशन का पेशेंट हो, तो वो इसका यूज़ जब करेंगे जब आपका डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन करे। अपने डॉक्टर से पूछ के इसका यूज़ करें। अब मैं दोस्तों इसके बारे में बता देता हूँ। जो लेवोट्रेक्टम का जो मेन यूज़ लिया जाता है वो मिर्गी के दौरों में, एपिलेप्सी में इसका यूज़ लिया जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति को मिर्गी का दौरा पड़ता है तो उसमें उसकी आँखें फट जाती हैं, पूरा शरीर अकड़ जाता है, और आँखें फट जाती हैं, मुँह से झाग निकलने लगते हैं, एकदम से अकड़ जाता है वो पेशेंट। तो ये मिर्गी के दौरे होती हैं, यानी एपिलेप्सी में इसका यूज़ लेवोट्रेक्टम का यूज़ लिया जाता है, जैसे आप नीचे फोटो में देख रहे हैं। तो दोस्तों अगर इस सिरप के बारे में आपका कोई भी लेवरा सिरप के बारे में कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, हम इसका आपको ज़रूर जवाब देंगे। तो इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो न्यू वीडियो हमारी डले उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।